गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको अपवर्तन के बारे में बताया था, विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद वो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है? जब इन दोनों पृष्ठों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये वाला हमारा अभिलंब कहलाता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारी अपवर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है जो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कल मैंने आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन बताई थी अपवर्तन की, कि प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है, इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये है हमारा वायु और ये है कांच। कल मैंने बताया था कि ये कांच को अगर हम यहाँ पर रख दें तो यहाँ हमारा वायु है, यहाँ हमारा कांच है, ये हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है। तो जब हमारी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो विरल माध्यम इधर है, सघन माध्यम इधर है, तो इन दोनों को जो अलग कर रही है वो ये वाली रेखा है, ये वाला पृष्ठ है। तो हमारी जो विचलन होता है, यानी कि जो हमारी रेखा मुड़ जाती है, प्रकाश की किरण जो हमारी मुड़ती है वो कहाँ से मुड़ती है? उस पृष्ठ से मुड़ती है जो पृष्ठ उन दोनों को अलग कर रहा है। तो इस डेफिनेशन को आप अपने वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हो कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम अपवर्तन का सत्यापन कैसे करेंगे, यानी कि हम इसको कैसे सही सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ये जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी या सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, कभी अभिलंब से दूर हटेगी। तो हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट है वो सही है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये कांच का गुटका लेंगे। अभी मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ये आप 10th क्लास में खुद करके देखोगे। तो ये मैंने ये कांच का गुटका ले लिया, तो ये मैंने ये एक लाइन खींच ली, तो अब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, हमारा कांच है और यहाँ पर हमारी क्या है, वायु, और यहाँ पर भी हमारी वायु। तो बेटा जो ये हमारी वायु है ये हमारी गैस होती है, ये हमारा विरल माध्यम है, कांच हमारा सघन माध्यम है क्योंकि ये ठोस है, और यहाँ पर फिर वायु आ गई तो गैस है, ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब हमारी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये हमारा अभिलंब है, और ये हमारी आपतित किरण है। और आपतित किरण इस पृष्ठ पर जब पड़ी है तो यहाँ पर हमारा माध्यम चेंज हो गया, कांच आ गया, तो यहाँ से विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आई तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये हमारा अभिलंब है। तो ये इसको जाना तो ऐसे था लेकिन ये गई है ऐसे, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई और यहाँ पर यहाँ ऐसे पहुँच गई। लेकिन उसके बाद क्योंकि फिर से हमारा वायु आ गया तो यहाँ पर मैंने फिर से एक अभिलंब ड्रॉ किया है, ये भी हमारा अभिलंब है। तो यहाँ से अब क्या होगा, ये जो है हमारा सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो अब कांच की जो हम प्रकाश की किरण है कांच में से जब वायु में आएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब से फिर दूर हट जाएगी। जाना तो इसको ऐसे था लेकिन चली गई, ये अभिलंब से दूर हट गई। तो जब विरल से सघन में आई है तो अभिलंब की ओर झुक गई, और जब सघन से विरल माध्यम में आई है तो ये अभिलंब से दूर हट गई। तो बेटे वैसे इसका जो पथ था वो कैसे आना था, देखो अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो ये ऐसे आना था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये दोनों आपस में समांतर हैं। जब ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हैं तो यहाँ से हमारा अपवर्तन जो है वो
सिद्ध हो जाता है कि ये हमारा जो है वो सत्य है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है आप 10th में खुद करके देखेंगे, आपके 10th के कोर्स में होगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में हमारा एंगल होगा वो होगा हमारा आई, यानी कि आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो हमारा कोण होगा वो होगा आर, यानी कि अपवर्तन कोण। और अभी ये वाला एंगल भी ये दोनों सेम होंगे, तो ये भी आर है तो ये भी आर है, लेकिन ये वाला जो बेटा कोण होगा हमारा वो इसी कोण के बराबर आएगा, यानी कि आई के बराबर आएगा। जितना कोण हमारा यहाँ पर होगा उतना ही कोण हमारा यहाँ पर होगा। इससे ये इसका सत्यापन जो है वो सिद्ध हो जाएगा। तो इस किरण को हम बोलते हैं बेटा निर्गत किरण, क्योंकि यहाँ पर अब 3 किरणें हैं। पहले विरल से सघन में आया, सघन से फिर ये विरल में आया, तो यहाँ से ये आपतित किरण है। आपतित किरण के बाद यहाँ पे इसका अपवर्तन हुआ तो ये बन गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण का फिर से जब दोबारा से अपवर्तन हुआ तो इसको हमने बोला है निर्गत किरण। तो अब अगर हम यहाँ से इसको बढ़ाते हैं तो ये जो दोनों लाइनें आती हैं ये दोनों आपस में समांतर आती हैं, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसको हम ई भी लिखते हैं। तो आई जो एंगल होगा वो ई के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसका बेटा सत्यापन हो जाएगा कि ये जो हमारा अपवर्तन है वो हमारा सही हुआ है, जब हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये दोनों इक्वल आ जाएंगी और ये दोनों रेखाएं जो है ये समांतर आ जाएंगी।